बगलामुखी माता जी को तामसिक चीज़ों से ज़्यादा जोड़ा जाता है। लोग जहाँ भी उनका नाम आता है तो तामसिक चीज़ें ज़्यादा लोगों के माइंड में आती हैं। तो उनको प्रसन्न करने का सात्विक तरीका भी है जो लोग फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल है ना। भगवती को प्रसन्न करने का सात्विक तरीका ये होता है, आप मेवा इत्यादि से भगवती के लिए प्रार्थना मतलब हवन आहुतियाँ करें। ठीक है, भगवती को कष्ट ना हो ऐसा प्रयोग आप, ऐसी सहायता आप भगवती से मांग सकते हो। ठीक है, वो होती है सात्विक। सात्विक में सत्य का होना अनिवार्यता है। सत्य मतलब क्या होता है? सत्यता, सत्य पारायणता अपने भीतर हो, उस क्रिया को कहते हैं सात्विक क्रिया, जिसमें किसी जीव की कोई हत्या न की जाए। ठीक है, बलि इत्यादि कर्म न किया जाए, परजीव भक्षण न किया जाए, वो होता है सात्विक। पर बलि चढ़ती है माता को? देखिए, बलि को मैं नकार नहीं सकता। मैं बलि को इसलिए नहीं नकार सकता क्योंकि पूर्व में जो बलियां होती थी ना, वो साधक स्वयं की देते थे, न किसी पशु की। पर हमने ऐसा सुना है कि भैंसे की, बकरी की। जैसे भगवती कामाख्या में राजराजेश्वरी के वहाँ पे एक प्रथा है, जो भैंसा होता है उसकी मुंडी चढ़ाते हैं वहाँ। ठीक है, लेकिन वहाँ की मान्यता, देवी कभी भी, माता कभी भी कुमाता नहीं होती है ना। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, एक बार, दो बार, बार बार हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो बलि जो होती है, बलि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है, अपने शौक के लिए दे देते हैं, लेकिन पहले पूर्व में जो बलियां होती थी वो बलियां स्वयं की थी। ठीक है, हमारे भीतर तामसिक गुण निवास करता है। ठीक है, आप उस गुण का त्याग करो, वो भी एक बलि हो गई। ठीक है, आपने अपने तमस का त्याग कर दिया कि मैं आज से एक कुकृत्याएं नहीं करूंगा, मतलब आपने छोड़ दिया, समर्पित कर दिया, वो भी बलि के रूप में आ गई। कौन सी बलि हो गई? वो बलि जो एक्चुअल में मान्य, आप लोग मानते हो ना कि पशु काट दिया, वो कर दिया। तो वहाँ कामाख्या में एक प्रथा है, जो भैंसा वहाँ काटा जाता है, वो भगवती के लिए नहीं काटा जाता, नो, वो राक्षस के लिए काटा जाता है। क्यों काटा जाता है? ताकि उसकी बलि देने के, उस राक्षस के लिए बलि देने के बाद ही भगवती के कपाट खोले जाएं, है ना। हर राक्षस ने प्रयास किया है भगवतियों को प्राप्त करने के लिए, जगदम्बाओं को प्राप्त करने के लिए हर राक्षस ने, हर तांत्रिक ने प्रयास किया है कि इस शक्ति को मैं अपने कवर में कर लूँ, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि रक्षा शिव करते हैं, शिव के भैरव करते हैं, शिव के साथ में निवास कर, स्वयं शिव ही भैरव होते हैं। भैरव अलग से प्रकट नहीं होते, भैरव स्वयं शिव होते हैं, उस क्षेत्र की वो रक्षा करते हैं। ठीक है, तो बलि केवल राक्षसों को दी जाती है, देवताओं को नहीं। देवता बलि एक्सेप्ट नहीं करते। तो माता बगलामुखी के नाम पे भी जो तांत्रिक वगैरह बलि वगैरह चढ़ा रहे हैं, तो वो एक तरीके से गलत कर रहे हैं या फिर वो गलत बात बता रहे हैं कि ये माता को चढ़ रहा है? देखिए, उनका प्रदर्शन गलत हो रहा है। वो गलत तो कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन भी गलत हो रहा है। वो अपने लाभ के लिए बलियां दे रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक करके दे रहे हैं। अरे यार, अगर तुमको ग्रहण करना है तो तुम एकांत में जाकर कर लो, ठीक है, पर वो भी क्यों करो? वो गुण भी तो तुम्हारे भीतर आ रहा है। क्या वो जीव भगवती का बेटा नहीं है? क्या इस संसार को बनाने वाली माता उसका वो पुत्र नहीं है ना? तो तुम बलियां दे क्यों रहे हो? बलियां देवताओं के लिए, देवियों के लिए नहीं होती। भगवती काली है ना, भगवती काली ने भी जिन राक्षसों का वध किया था और रक्तपान किया था ना, वो रक्तपान भी राक्षसों का नहीं किया था, उनके तमस गुण का किया था। ठीक है, कौन से गुण का? तमस गुण का। नरसंहार, जो संहार किया था राक्षसों का, पिशाचों का, दुष्टों का भगवती ने, वो है ना उनके तामसिक गुण का संहार किया था। बाकी मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो सब वापिस भगवती की ही शरण में रहे, क्योंकि जो भगवती के हाथों से कटा, जिसका भगवती ने खंडन किया, भगवती ने उसको स्वीकार किया है ना। तो वो युद्ध था,
वो संग्राम था, और युद्ध और संग्राम में रक्त बहते हैं, निश्चित बहते हैं। उसे आप बलि नहीं कह सकते हो कि माता ने भी तो इतनों को काटा, ये किया वो किया। माता ने धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो कार्य किया था। क्या तुम धर्म कर रहे हो? क्या पशुओं को काट करके तुम धर्म कर रहे हो? नहीं ना। बिल्कुल नहीं। पर ऐसा कहते हैं कि तामसिक चीजें ज्यादा जल्दी असर करती है, क्या ऐसा होता है? देखिए, तामसिक चीज़ें ज़्यादा जल्दी असर इसलिए कर जाती है क्योंकि बार बार क्रियाएं होती है। ठीक है, एक बार विफल हो गया, दूसरी बार फिर उससे बड़ा तंत्र किया, ठीक है, बलि इत्यादि दी, मतलब विवश करा देवताओं को, इसलिए वो जल्दी क्रियाएं कर देती है। लेकिन तंत्र की काट भी तंत्र होता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसा ही तंत्र तंत्र को काटता है, मंत्र मंत्र को काटता है। ये चीज़ें होती है। अच्छा भाई जी, हमने सुना है कि मंदिर के चारों तरफ शमशान है, तो क्या ये बात सच है? देखिए, मंदिर के चारों तरफ शमशान है, ये बात सत्य तो है, लेकिन ये शमशान पूर्व काल के नहीं है। ये जब नगर की स्थापना हुई ना, तब के शमशान है, लेकिन नगर का शमशान एक था। उसके बाद दूसरा जो गांव आया नदी के पीछे, उस गांव का शमशान नदी के पास आ गया। इधर शमशान नहीं है, कब्रिस्तान है, ठीक है। और साइड में भी समाधियां हैं, महात्माओं की, मठों की, मठाधीशों की समाधियां हैं। अच्छा। लेकिन भगवती शमशान वासिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाकाल वन, जो महाकाल क्षेत्र मंदिर नाम सुना होगा आपने, महाकाल क्षेत्र में एक वन लगता है, जैसे द्वारका में लगता है द्वारका वन, जैसे महाकाल में लगता है महाकाल वन। महाशमशाने मतलब उस वन में जितनी भी भूमि आएगी ना, पग पग की भूमि एक शमशान है। महाशमशाने हर सिद्धि सहित बगलामुखी सिद्धपीठ प्रांगण सन्निधो। महाकाल सहित, महाकाल वन, महाशमशान, केवल ये चारों दिशाओं वाला शमशान नहीं है ना, वो तो प्रेतासना है। भगवती बगलामुखी प्रेतासना है, और उनके प्रेत कौन है? रुद्र, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। ये पांच भगवती के, जो जैसे हमें सोफे पे बैठा हो ना, इस सोफे के जो पाए हैं, ऐसे भगवती के सिंहासन की ये पांच देवता पाए बने हुए हैं। कौन कौन से देवता? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, है ना। ये भगवती के प्रेत बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको प्रेत कह रहा हूं, नहीं, वो तो पंच महाभूतों को चलाने वाले हैं, ठीक है, रचना करने वाले हैं, लेकिन भगवती इन पर आरूढ़ है, इसलिए भगवती बगलामुखी को प्रेतासना, प्रेतासना इसलिए कहा जाता है। और भगवती माता को शमशान से भी लिंक किया जाता है कि वो शमशान में ही रहती हैं, ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, जो देवी प्रेतों पर बैठी हुई है, ठीक है, देवत्व वाले प्रेतों पर भगवती जो बैठी हुई है, उसके लिए शमशान रमणीक स्थान है। शमशान महाविद्याओं के लिए रमणीक स्थान होता है ना। वहाँ वो निवास करती है, किसके साथ? भगवान शिव के साथ, है ना। क्योंकि महाविद्याएं जितनी भी है, आपने 10 महाविद्याओं का नाम सुना होगा, लेकिन 10 महाविद्याएं नहीं है। महाविद्याएं 14 महाविद्याएं हैं, 16 महाविद्याएं हैं, ठीक है। आप 6 के विषय में नहीं जानते, लेकिन इन 16 ही महाविद्याओं की जो पति हैं वो भगवान स्वयं शिव है। जो भैरव है वो भगवान स्वयं शिव ही भैरव स्वरूप में प्रकट हैं। तो प्रेतासना, शमशान वासिनी, इसलिए भी भगवती को आप कह सकते हैं। लेकिन ये चारों दिशाओं में शमशान है, ये तो एक काल्पनिक है, बनाया हुआ है, क्योंकि नगर में जिसकी मृत्यु होगी उसका दाह संस्कार भी तो कहीं होगा, तो वो भगवती के पास में नदी के तट पर उसको स्थान दे दिया। अच्छा भाई जी, ये भी बताओ जाने से पहले कि किस किस चीज़ के लिए हम माँ भगवती से, माँ बगलामुखी से प्रार्थना कर सकते हैं या पूजा करवा सकते हैं, वहाँ पे हवन करवा सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप वाद में विवाद में, ठीक है, आप मान लीजिए वाद विवाद में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। वाद विवाद मतलब कोर्ट केस? हाँ बिल्कुल, कोर्ट केस, ठीक है। बहुत लंबे समय से मेरे पास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और उन लोगों ने मुझे थैंक्स भी कहा है कि पंडित जी धन्यवाद। मैंने कहा मेरा धन्यवाद नहीं, भगवती का दो। तो विजय के लिए, शत्रुओं पर विजय के लिए, कोर्ट केस में विजय के लिए, राजनीति में पद प्राप्त करने के लिए, व्यापार में वृद्धि करने के लिए, तंत्र क्रियाओं का काट करने के लिए,
मैं कहता हूँ षट कर्मों के लिए ही भगवती का प्रयोग, भगवती की सहायता ली जाती है और सभी सफल होते हैं। वाह। तो इसी अच्छे नोट पे इस पॉडकास्ट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, पर आपके पास इतनी नॉलेज है, आप बुक भी लिख रहे हैं। हाँ, वो सब भगवती की ही लिख रहे हैं, अपने बड़े भाई साहब की प्रेरणा से लिख रहा हूँ। और आप एक आश्रम की भी बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताओ उसके बारे में। मैं प्रारंभिक तौर पर एक आश्रम की स्थापना करना चाह रहा हूँ अभी, जिसमें अभी मेरी जो सीमा है, जो 10 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की मेरी इच्छा है प्रथम वर्ष में। आगे जैसी जैसी माएँ राखी तो कोई नहीं चाके, वैसे भाव हैं। वाह। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।